हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। साथियों इसमें हम बात करेंगे लोकल लॉस के बारे में, मीन्स की स्थानीय विधि के बारे में बात करेंगे और मेनली हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 के बारे में। मीन्स की उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के क्वेश्चंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। आप देख लीजिए जो साथियों मेरा थंबनेल है, थंबनेल भी यही है कि क्वेश्चंस को हम ऑब्जर्व करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करेंगे जिससे कि आपको भी एक अनुभव हो जाए, एक अंदाज़ा मिल जाए। क्योंकि अब आपके पास क्या है, अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अगर आप लोकल लॉ पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, लोकल लॉ पे ज़्यादा आप टाइम देने लगेंगे, तो आपका जो मेजर पोर्सन है, जो मेजर लॉ है, वो कहीं ना कहीं छूटने लगेगा। और आपको बैलेंस बना करके रखना है, ना लोकल लॉ को छोड़ना है, ना आपके मेजर लॉ को छोड़ना है, और ना ही माइनर लॉ को भी छोड़ना है। इन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकेंगे, एक माइनर में लेकर के चल सकेंगे। थोड़ा सा मैं आपके लिए बस ये हेल्प कर रहा हूँ। साथियों यहाँ पे मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006 को मैंने करा दिया है। इसका क्वेश्चन पूरा करा दिया है, साथ साथ इसका आंसर सेशन भी मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया है तो आप करिएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 का मैंने क्वेश्चन भी करा दिया है, एज वेल एज आंसर भी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी मैंने क्वेश्चन भी करा दिया है और आंसर भी करा दिया है। और साथियों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के बारे में, तो इसका भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी डील करके रखा है। अगर आपने उसको भी नहीं ऑब्जर्व किया है तो काइंडली आप उसको ऑब्जर्व करिएगा। और आज जो आपके सामने मैं करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 करा रहा हूं साथियों, इसका मैंने क्वेश्चन जो आंसर होता है जो मेन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। और आज आप लोगों के सामने क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% रेलिवेंट है। और मैं वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो। इररेलिवेंट चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, आपको पता है। देखिए यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। साथियों कह रहा है किन उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि व विस्तार क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पूछ दिया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम है 1947 का, इसके पारित होने के बारे में पूछ दिया कि आखिर में ये जो एक्ट है ये कब बना था। इस एक्ट के लिए का प्रवर्तन का जो तिथि है, जैसे कि हम लोग एमसीक्यूज लगाते हैं, उसी एमसीक्यू टाइप के ही ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। और ये जो क्वेश्चन है साथियों ये बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंड करने की इसमें आवश्यकता है नहीं। और ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये 5 मार्क्स का आएगा। और ये क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक ग्राम पंचायत के प्रधान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनौती याचिका की सुनवाई करते हुए चुनाव अधिकरण द्वारा मतों का पुनर्गणना के लिए निर्देश देने का क्या आवश्यक शर्त है। इस विषय की विधि व्यवस्था के संदर्भ में विचार करें। तो साथियों इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में आपके अभी म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव हुए हैं। और म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव होने के बाद उसके रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए, जो कि मेयर का चुनाव कहा जाता है, जो कि हम लोग म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट की बात करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे पंचायती राज की बात की जा रही है। और पंचायती राज में अगर किसी ग्राम पंचायत का, अगर किसी प्रधान जी का अगर मतगणना में कोई दिक्कत आ जाती है, अगर वो अपील करते हैं तो क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, इसी चीज़ों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राम पंचायत की सदस्यों के लिए अर्हता मीन्स की अनर्हता मीन्स की निर्योग्यता, डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा है। एवं ग्राम पंचायत की सदस्य की समिति कैसी होती है, किसी ग्राम पंचायत की अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निराकरण कौन करता है। तो ये साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए उतना रेलिवेंट है नहीं जितना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है ग्राम सभा की सदस्य के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्वालिफिकेशन दिख जाती है तो उसको नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन आप देखेंगे ऑलरेडी यूपीजे 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं 100% रेलिवेंट साबित होंगे, क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन को ही एग्जामिनेशन में बार बार पूछने का प्रयास किया जाता है, कहीं ना कहीं रिपीट किया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व किए रहेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेलिवेंसी इसकी
मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर है ग्राम पंचायत धारा 11 क और धारा 14 क के बीच का जो भी क्वेश्चंस बन रहा है उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस एग्जामिनेशन में और कब कब ये क्वेश्चंस आया है और अब इस टाइम आपके लिए ये क्वेश्चन रेलिवेंट है कि नहीं है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन पर टिप्पणी करें। ये आप देख सकते हैं कि 2018 का जो मेन एग्जामिनेशन हुआ था तो 2018 के मेन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप सिर्फ लाइटली इसको पढ़ लेंगे क्योंकि 2018 वाला बहुत कम ही चांसेस होता है कि 2023 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 18 के बाद यही 23 में एग्जामिनेशन हो रहा है। इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो कर रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रधान तथा उप प्रधान के निर्वाचन संबंधी प्रावधान की विवेचना कीजिए तथा उनके कार्यकाल बताइए। ये आप देख सकते हैं 16 में भी पूछा और 18 में भी पूछा। जीता जागता उदाहरण है कि 16 में भी पूछ लिया, 16 के बाद 18 का पेपर हुआ, 18 में भी पूछ लिया। इसी तरह क्या पता आपकी भी किस्मत अच्छी हो कि आप 18 वाला क्वेश्चन पढ़ करके जा रहे हैं और 18 वाला 2023 में पूछ ले रहा है, तो आपके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस पे आप रिस्क न लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस को जो मैं बता रहा हूँ कि ये पढ़ लेना है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एंड पे कहीं गलती कर रहे होंगे। आगे देखिए करा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रधान तथा उप प्रधान के निर्वाचन संबंधी प्रावधान की विवेचना कीजिए तथा उनके कार्यकाल बताइए। ये आपके लिए इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, करा ग्राम प्रधान के निर्वाचन पर टिप्पणी करें। ये आपके लिए रेलिवेंट क्वेश्चन है। यूपी जे 2016 और 2018 का ये क्वेश्चन रहा है और इस क्वेश्चन को आपको गंभीरता से लेना है। 16, 18 वाला और जो 13 वगैरह में 12 में जो पेपर हुआ है उन सभी क्वेश्चन को आपको गंभीरता से लेते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, ग्राम पंचायत का गठन और कार्यों की शक्ति की विवेचना कीजिए। देखिए ये यूपी 2012 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, चांसेस बन सकते हैं इस क्वेश्चन के आने का, तो इस क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, ये इसके उद्भव और विकास पे लिखने के लिए आ सकता है, अब किसी चीज़ पे आ सकता है। तो आप ग्राम पंचायत को एक बार पढ़ लीजिएगा। जब आप क्या पढ़ रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ग्राम पंचायत को तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये यूपी जे 2016 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, ग्राम पंचायत को परिभाषित करें, इसके गठन, कार्यकाल एवं पर्यवसन को भी समझाइए। ये तीनों क्वेश्चन एक ही में पूछ दिया गया, ये तीनों अलग अलग भी क्वेश्चन बन सकते थे, तो आप एक क्वेश्चन ये यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 ग सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ग्राम प्रधान द्वारा चुने गए चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की कार्यवाही में पुनः मतगणना का आदेश देते समय विहित प्राधिकारी को किन बिंदुओं, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कौन कौन से बातें होंगे कि अगर पुनः गणना की बात अगर आ जाती है तो किस किस बातों का यहाँ पे इनको ध्यान देना चाहिए, किस किस बातों को ऑब्जर्व करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताना होगा। और ये यूपी HGS 2016 का पेपर है। HGS के भी पेपर को आप लाइटली न लीजिएगा क्योंकि HGS का भी पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम प्रधान के चुनाव पर आपत्ति पर, अगर ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शंस रेज हो गया तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 ग सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कार्यवाहियों के मतों की पुनर्गणना करने का आदेश पारित करते समय विहित प्राधिकारी द्वारा किन बातों पर ध्यान रखा जाता है। ये यूपी HGS 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी आपके लिए रेलेवेंट साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 ग धारा 12 ग के क्लॉज 6 के अंतर्गत दाखिल निर्वाचन याचिका में विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किन आधारों पर पुनर्निरीक्षण दाखिल किया जा सकता है। ये साथियों आपके लिए क्वेश्चन उतना रेलिवेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन पे हम टाइम बर्बाद आपका नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण का प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे न्यूनतम आरक्षण के प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है। करे ग्राम पंचायत की संपूर्ण स्थलों पदों में महिलाओं के आरक्षण का कुल अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सीटों की रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो ST की मीन्स की शेड्यूल्ड कास्ट की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सीटों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है और OBC के सीटों के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा रेलिवेंट हो सकता है और आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जब प्रधान का पद रिक्त हो तो उसकी
शक्तियाँ एवं कर्तव्य की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में उपबंधित ढंग क्या है। अब उसके ढंग को पूछ रहा है कि किस ढंग से किया जाएगा, सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यहाँ पे उत्तर दीजिए। ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे, बहुत इस क्वेश्चन में आपको घुस के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1947 के अधीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इररिलेवेंट है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन पूछे गए नहीं है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रधान या पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को किन आधारों पर रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। ऐसे प्रार्थना पत्र के ग्रहण पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख कीजिए। ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधान को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए ये क्वेश्चन यूपीजे 2015 के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपसे पूछ भी लिया है और ये आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, अगर धारा को देखें तो धारा नंबर 15 से लेकर के धारा 30 के बीच के जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया। और ये किस चीज़ से बात कर रहा है ग्राम पंचायत की शक्ति, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन के बारे में ये बात कर रहा है, धारा 15 से लेकर के धारा 30 के बीच में। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है साथियों, कह रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन प्रगठित ग्राम पंचायतों के क्या कार्य हैं। धारा 15 को और धारा 16 के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर फ्रेम करना है और ये यूपीएचजीएस 2009 का ही ऑलरेडी ये क्वेश्चन रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन पे आपको फोकस्ड रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। किसके बारे में, तो ग्राम पंचायत की शक्तियों के उल्लेख के बारे में बात कर रहा है और ये सब 5-5 नंबर के आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन ग्राम पंचायतों के कार्यकाल का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन रहा है। इन सभी को गंभीरता से नहीं लेना है, सिर्फ लाइटली आप पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किन कर्मचारियों के औचार की जांच करते तथा रिपोर्ट करने का अधिकार पंचायतों को है। ये क्वेश्चन आपके लिए इररिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन अधिभार क्या है। अब अधिभार क्या है, अधिभार की धनराशि को कौन निर्धारित कर सकता है। अधिभार को निर्धारित करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। सिर्फ आप अधिभार शब्द को जरूर तैयार करिएगा कि अधिभार क्या होता है, अधिभार शब्द के अंतर्गत क्या आता है। बाकी सारी चीज़ें जो क्वेश्चन ने पूछा है वो इररिलेवेंट आपके लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक ग्राम प्रधान को उसके पद धारण करने से प्रविरत हो जाने के 7 वर्ष पश्चात ग्राम पंचायत के धन की हानि कारित करने का दोषी पाया जाता है, क्या उससे ऐसी हानि की वसूली करने का कार्यवाही। ये भी बिल्कुल आपके लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना एवं उसके कार्यों का विवरण कीजिए। ये क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भूमि प्रबंधक समिति क्या होता है, इसके शक्तियों के उल्लेख के बारे में आपको बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साथियों, चकबंदी कार्यवाहियों के दौरान लोक प्रयोजन के आरक्षित भूमि का बदलाव नहीं किया जा सकता है सिवाय कुछ शर्तों एवं निर्णित वादों की अध्ययन से। ये भी आपके लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे साबित हो रहा है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो धारा 32 से लेकर के धारा 41 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 से, उन क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए। और ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है साथियों, तो भूमि का अर्जन, गांव निधि तथा संपत्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करेंगे, हम डील करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ग्राम निधि या ग्राम निधि क्या है, गांव निधि या ग्राम निधि क्या है, इसका प्रयोग किस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि गांव निधि क्या होता है और ग्राम निधि क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आप करके जरूर देखेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, मैं आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन बनाने का मैं प्रयास करूँगा। अगर आपको लगता है कि वो भी नहीं बन पा रहा तो हमारा मोबाइल नंबर ये है 964843
8343। आप इस पर हमको कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा जहां तक पॉसिबल हो सकता है आपके मेन एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत वित्त आयोग के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके लिए उतना रेलेवेंट क्वेश्चन साबित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कोई पंचायत किसी भूमि का अर्जन किस प्रकार से करती है। अगर कोई पंचायत है किसी के भूमि का अर्जन करती है तो क्या उसके लिए मुआवजा वगैरह भी देती है कि सिर्फ वैसे ही अर्जन कर लेती है। जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला देखा होगा, तो उसमें आपको यही देखने के लिए मिला होगा कि लैंड एक्वाजिशन का वहाँ पे मामला था और उसी लैंड एक्वाजिशन को लेकर के ये केस आया था। कौन सा? तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला। और ये इतना बड़ा मामला बन गया जो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर दे करके ये केस चला गया। उसी से रिलेटेड ये कहीं ना कहीं मामला है। आप इस मामले को चाहेंगे तो उससे भी कोरिलेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायत किस प्रकार कर तथा शुल्क का आरोपण कर सकती है। ये थोड़ा सा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समय के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत न्याय पंचायत की परिभाषा देते हुए उसके गठन, नियुक्ति, कार्यकाल एवं निर्वाचन का उल्लेख कीजिए, जो कि यूपीजे 2016, 2006 और 2018 के एग्जामिनेशन में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, जो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के पंचों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान एवं उनका कार्यकाल बताइए। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक बार जरूर ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत पर क्या वह नियंत्रण प्राप्त है, बाह्य नियंत्रण प्राप्त है। तो ये इस क्वेश्चन को आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। तो इस क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली देख करके जाना है कि आखिर में 73वां जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसमें क्या बात बताई गई थी, क्या चीज़ें देखने के लिए आपको मिला था। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, देख करके जाना। और ये 2003 का आपका क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बेंच पर टिप्पणी करें। 2018 का ये भी क्वेश्चन रहा है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्व करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित न्याय पंचायत द्वारा कौन से अपराध संज्ञेय हैं तथा उनके द्वारा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें संज्ञेयता के बारे में बता दे रहा है। संज्ञेयता का मतलब होता है कॉग्निजेंस से बता दे रहा है। अपराध, कौन से अपराध संज्ञेय हैं तथा इसके द्वारा कौन सी शक्तियाँ अधिरोपित की जा सकती हैं। दंडिक मामलों तथा सिविल मामलों में न्याय पंचायत द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति का वर्णन कीजिए, जो कि यूपीएचजीएस 2009 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की विशेषता का विवेचना कीजिए, जो कि यूपीजे 2012 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, बाह्य नियंत्रण के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। और अगर सेक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 95 से लेकर के 96 को के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। पहला क्वेश्चन कर रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत पर क्या बाह्य नियंत्रण प्राप्त है। जो ग्राम पंचायत होता है, क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है। तो आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइटली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 सब क्लॉज 1(6) के अंतर्गत कार्यवाहियाँ लंबित रहते हुए प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को आप यहीं तक देखेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ तक देखने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यूपीएचजीएस के लिए क्वेश्चन बना था और उसमें यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्राम पंचायत के धन या संपत्ति की क्षति पहुंचाने पर दंड क्या प्रावधान है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उनके अधिकारियों के विरुद्ध सिविल वाद का प्रावधान है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा रेलिवेंट है। तो साथियों, इस सेशन में जो भी क्वेश्चन होना चाहिए था उन सभी क्वेश्चंस को मैंने रख दिया ला करके, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 से रिलेटेड है। साथियों, इसमें जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता था सभी क्वेश्चंस को रखने का प्रयास किया गया है। और साथियों, ये जो भी मैं सेशन करा रहा हूँ सब ये विधि भारती पब्लिकेशन के बुक से मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में बड़े अच्छे तरह से हर एक चीज़ों को समझाने का, हर एक चीज़ों को कंपाइल करके रखा गया है। अगर
आपको लगता है कि ये बुक भी आपके पास होना चाहिए तो साथियों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी बुक परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं भी आपको समय रहते ये बुक आपको अवेलेबल करा दूंगा। और साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ यूपी PCSJ मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड या माइनर एक्ट से रिलेटेड या मेजर एक्ट से रिलेटेड, वो अपडेट आपको आसानी से और तुरंत सबसे पहले आपको मिल जाए, तो आप उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। साथियों यही था पर्पज़ इसको बनाने का, जो कि आपको आसान हो सके, आपका हेल्प किया जा सकता। साथियों अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू।